नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। गौतम बुद्ध नगर के चिठेरा गांव में हुए अरबों की जमीन खरीद फरोख्त के मामले में अब इसके तार उत्तराखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या कुछ है और मामले का उत्तराखंड से क्या कनेक्शन है। दरअसल मामला है यूपी के ग्रेटर नोएडा में अरबों के जमीन घोटाले का। इस घोटाले के खिलाफ दर्ज एफआईआर में 9 लोगों के नाम का जिक्र है, जिसमें से 3 नाम उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदारों के बताए जा रहे हैं। मामला यह है कि ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में 22 मई को रेवेन्यू इंस्पेक्टर पंकज निरवाल एक एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर में शिकायत ये है कि ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव की 100 बीघा करीब से ज्यादा जमीन भूमाफिया यशपाल तोमर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बागपत के 3 गरीबों के नाम कर दी। बाद में इसकी पावर ऑफ अटर्नी अपने परिचित के नाम करा दी और वो परिचित कोई और नहीं, यशपाल तोमर का ही खास आदमी मालू था। मालू 2009 से तोमर की यहाँ नौकरी कर रहा था। कहीं से पैसे ले जाने का काम भी यशपाल का नौकर मालू ही करता था। मालू तोमर का ड्राइवर भी था और फिर इसी की जमीन आगे खरीद फरोख्त की गई, जिसमें 9 लोगों के नाम शामिल होने का जिक्र है, जिसमें 3 लोगों के कनेक्शन उत्तराखंड के कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर इस जमीन खरीद फरोख्त के इस फर्जी वाड़े को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि मामला तब और ज्यादा उछला जब ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में 135 बीघा जमीन पर मेरठ प्रशासन ने आकर शिकंजा कसा और पूरी जमीन को कब्जा मुक्त बनाया। चिठेरा गांव के पीड़ितों ने बताया कि कैसे उनके पट्टे की जमीन को यशपाल तोमर ने कब्जा कर लिया और विरोध करने पर फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज देता था। यहाँ पे काफी आदमी ग्रुप है इसका, प्रमुख साहब भी हैं, वीरेंद्र प्रधान भी है, ऋषि प्रधान भी चिठेरा के, संजय भाटी है, सनूप रामकला, अशोक भाटी भी है, पिज्जी भी है, राजीव प्रधान भी है। बहुत आदमी ग्रुप में इसमें, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। पटवारी भी मिले हुए हैं उनसे, जो पटवारी है तहसील जितनी तहसील है उसी के इशारे काम करती है। नाम बताओ पहले, नाम बताओ। असरफी बेवा रामचंद्र, इनकी मदर का नाम है प्रमुखी का जी। और उनकी मदर का नाम भी है, हमारी फुआ का नाम है। वो विधवा थी, 70 साल से यही रह रही गाँव में। उसके नाम सेबी के पट्टा हुआ। तो तुम्हारी माँ का नाम पर यूज करके हाँ, तो शिकायत नहीं करी? करी ही शिकायत, मुकदमे होने लगे और सब सगड़ गाँव डर गए। कितने बीघे जमीन थी? डर क्या था? 6 बीघे थी। डर क्या था? डर अजी मुकदमे 376 के बलात्कार केस लगवाए ना सब। कितने लोगों पे लगवाए होंगे? 12 पे। गाँव के? हाँ, 12 आदमी। गांव के कितने लोगों की जमीन कब्जा कर रखी है इन्होंने? ये तो करीबन 300 आदमी। कितने बीघा जमीन होगी? पट्टे की 300 बीघे, 300 आदमी। देखिए, यशपाल तोमर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और एक भूमाफिया है। ब्रह्मपुरी थाने में इसका एक गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया है, जिसकी प्रतापुर थाने द्वारा विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आया कि इन्होंने ऐसे कुछ संपत्तियां अपने 3 नौकर करमवीर, कृष्णपाल और वेलू के नाम से, जो उनका मूल पता जो इसका गांव है बरवाला बागपत में, वहीं के रहने वाले हैं तीनों, उनके नाम से करा रखी हैं। ये कनेक्ट ऐसे हुआ कि जब इनके बैंक अकाउंट खंगाले गए, कृष्णपाल, करमवीर और बेलू के, तो तीनों बैंक अकाउंट के जॉइंट अकाउंट एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति के हैं, जो यशपाल तोमर के ही ससुर हैं। जब बैंक अकाउंट की डिटेल में ट्रांजैक्शन वगैरह की डिटेल देखी गई, तो फिर उसमें पता चला कि कुछ ज़मीनों का जिनका अधिग्रहण हो गया है, जिसके पैसे अथॉरिटी द्वारा दिए गए हैं इन अकाउंट्स में, वो जैसे ही अकाउंट में दिए गए हैं, अगले दिन या सेम डे पे ही बड़े बड़े चेक्स के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को जाते हैं, जो यशपाल तोमर को दे देता है। उन्हीं अकाउंट्स में कुछ यशपाल तोमर के भी ट्रांजैक्शन है, इनका एक साला है, उसके भी ट्रांजैक्शंस है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर पाएँ कि ये तीनों की जो बड़ी प्रॉपर्टी है ये इसी की है। सर, ग्रेटर नोएडा यहाँ पहुँचे हैं, कितनी लगभग ये ज़मीन बताई जा रही है जहाँ कुछ करने की? देखिए, करीब इसकी जो अनुमानित रकबा होगा वो 135 बीघे के आसपास होगा, लोकल बीघे के हिसाब से। ज़मीन की कीमत लगभग सर कितनी बताई जा रही है? आप इसकी कीमत लगा सकते हैं 100 करोड़ से ऊपर तो होगा ही। इस एफआईआर में कुल 9 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें पहला नाम है यशपाल तोमर का, जो कि एक भूमाफिया है, आप जानते हैं। दूसरा नाम है नरेंद्र कुमार का, जो कि त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है और इस कंपनी गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन इस कंपनी को जो है भूमाफिया घोषित कर दिया है, क्योंकि इस घोटाले में भूमाफिया यशपाल तोमर से कहीं ज्यादा लाभ कंपनी ने कमाया है। और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री MLA डेटा के मुताबिक इस कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, जो हैं अनिल राम और साधना राम। बताया जा रहा है कि कंपनी ने नरेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाकर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त की। साधना राम और अनिल राम ने मिलकर बरसों पहले त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस नाम की जो है कंपनी बनाई और उसका इस्तेमाल चिठेरा में घोटाले को अंजाम देने के लिए किया गया।
सूत्रों की माने तो ये दोनों डायरेक्टर उत्तराखंड के एक बड़े राजनेता से ताल्लुक रखते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा नाम है करमवीर बैलू और कृष्णपाल का, जो कि बागपत के बरनाला के निवासी हैं। इन तीनों को ही यशपाल तोमर ने चिठेड़ा का निवासी बनाकर इनके नाम पट्टे की जमीन कर खुद रख लेता था। छठा नाम एफआईआर में है एम भास्करन का, जो कि उत्तराखंड के एक बड़े आईएएस के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो वहीं सातवां नाम है KM संत उर्फ खचेरमल का। ये यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे और साल 2000 में रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद KM संत उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के मेंबर भी रह चुके हैं। सूत्रों की माने तो इनके भी कनेक्शन उत्तराखंड के एक बड़े आईएएस अफसर से जुड़े हैं। आठवां नाम है गिरीश वर्मा का। हालांकि इनके बारे में बहुत ज्यादा कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अगला और आखिरी नाम यानी कि नौवां नाम है सरस्वती देवी का, जो कि उत्तराखंड के एक नामी IPS अफसर से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। खैर, अभी बागपत, उत्तराखंड, ग्रेटर नोएडा, मेरठ सहित कई अन्य ठिकानों पर प्रशासन ने अब तक कई 100 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त करा लिया है और मामले की जांच आगे बढ़ चुकी है। और मामले की जांच आगे और बढ़ने पर पता लगेगा कि इस मामले के तार कहां-कहां और किन-किन हाई प्रोफाइल लोगों तक फैले हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता है। हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से दिलीप सिंह राठौर और अंकित शर्मा की रिपोर्ट, साथ ही नोएडा से भूपेंद्र की रिपोर्ट।